भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपाद कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने नामिने। नमस्ते सारस्वत्वदेवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी को। माता जी वो हाँ, यस माता जी। वृंदावन गीत गा दूंगी। यस माता जी, स्टार्ट कीजिए। श्रीमती वासनानी की जय। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम, रतन मंदिर मनोहर। आवृत कालिंदी नीरे, राजहंस केली करे, ताहे शोभे कनक कमल। तारमध्ये हेमपीठ अष्टदले वेष्टित, अष्टदले प्रधान नायिका। तारमध्ये रत्नासने बसिया छेन दुई जने, श्याम संगे सुंदरी राधिका। श्याम संगे सुंदरी राधिका। ओ रूप लावण्य राशि, अमीय पहिछे खसी। हास्य परिहास्य संभाषणे, नरोत्तम दास कय नित्य लीला सुखमय। सदाई स्फुरुक मोर माने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण। दंडवत प्रणाम सभी को। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच शालिनी माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कालिंदी देवी दासी माता जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप दोनों ने मिलकर आज का जपा प्रोसीडिंग्स लीड किया, थैंक यू सो मच। और सभी डिवोटीज का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है आज के इस्कॉन अयोध्या के प्रातःकालीन जप सत्र में। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। उत्पन्ना हरे कृष्णा एकादशी के माता जी, हार्दिक सादर पंचांग प्रणाम। प्रणाम सभी को। हरे हरे कृष्ण कृष्णा माता जी, माता जी, दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्णा। कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी को। हरे हरे कृष्ण माता जी, कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत ओके, तो अभी चलते हैं प्रभुपाद जी का कोट देखते हैं कि आज का कोट में प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं, दर्शन सर्वोच्च है, परंतु दर्शन से भी श्रेष्ठ है उस दर्शन का पालन करना। तो यदि तुम केवल शुद्ध रहो, तुम्हारा प्रचार प्रभावशाली रहेगा। बृहस्पति को पत्र, 15 नवंबर 1971। तो प्रभुपाद जी ये पत्र बृहस्पति प्रभु को लिखते हैं, लेकिन ये पत्र शायद ऑनलाइन कहीं है नहीं, अभी मतलब मिला नहीं मुझे कि किस संदर्भ में प्रभुपाद जी ने कहा। लेकिन हाँ, ये स्टेटमेंट अपने आप में अ, पूर्ण है, तो हम वो कर सकते हैं इसका। दर्शन यानी फिलॉसफी, कोई भी धर्म है उसकी अपनी एक फिलॉसफी होती है।
तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो ये धर्म है, सनातन कल्चर है, जो हमारी आइडियोलॉजी है, ब्रह्म मत व गौड़ीय संप्रदाय के बारे में, तो वो दर्शन क्या है, वो सर्वोच्च है, वो फिलॉसफी सबसे श्रेष्ठ है। परंतु इस दर्शन से भी श्रेष्ठ, इस दर्शन से भी ज्यादा जो हमारे लिए मायने रखता है वो क्या है, उसको आत्मसात करके उसका पालन करना। तो जब तक हम, मान लीजिए फिलॉसफी है, हमारे शास्त्रों में सब लिखा हुआ है, हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों ने उसका कैसे टीका किया है, तो वो जब तक हम समझेंगे नहीं, जब तक हम पढ़ेंगे नहीं, तो सिर्फ ये कहने से कि हाँ देखो हमारा ये ग्रंथ है, हमारा ये ग्रंथ है। अब हम देखिए, सब लोग कहते हैं रामायण, रामायण बहुत अच्छा है, रामायण बहुत अच्छा है। हाँ अच्छा है, यस। लेकिन जब हम उसे पढ़ेंगे तब और भी अच्छा रहेगा हमारे लिए, है ना। महाभारत है, महाभारत का देखिए, लोग इतना विभ्रम हो गया है कि महाभारत घर में रखोगे तो कलह होगी। हाँ, तो ये सब जो चीजें हैं, जो लोगों ने मनगढ़ंत समझ लिया है, मान लिया है, ये हमें ही डैमेज करता है। और डैमेज कंट्रोल जब करना चाहते हैं तो इस तरह की चीजें आती है कि अरे महाभारत रखेंगे तो घर में लड़ाई झगड़े कलह होगा। तो डैमेज कंट्रोल हम कर नहीं पाते, इतने सालों से यही चल रहा है। तो हमें उस दर्शन को सीखना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा, और सबसे बड़ी बात है उसको समझकर इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, उसका पालन करना पड़ेगा कि वो दर्शन क्या कह रहा है। जब हम जानेंगे ही नहीं कि मतलब एक उदाहरण ले रही हूँ, कि जब हम जानेंगे ही नहीं कि युधिष्ठिर महाराज ने क्या कहा, तो हाँ, बस यही कहते रहेंगे अरे युधिष्ठिर तो इतने ज्ञानी थे, तो उन्होंने जुआ खेलना स्वीकार ही क्यों किया, क्यों चौसर खेली। तो लोग अपने मनगढ़ंत प्रश्न बताते रहते हैं। तो ये नहीं समझते कि वो भगवान के पार्षद हैं और हमें समझाने के लिए उन्होंने खेला, कि सबके मना करने के बावजूद भी उन्होंने चौसर खेला दुर्योधन के साथ। जानते थे कि वो हारेंगे, जानते थे कि शकुनी जो है कुछ गड़बड़ अवश्य करेगा, तो लेकिन फिर भी उन्होंने खेला। क्यों खेला, ये हमें बताने के लिए कि कलयुग के लोग अगर ऐसे करेंगे तो उससे नाश निश्चित है। तो ये सारी चीजें युधिष्ठिर महाराज ने बोली है कि ये सब नहीं करना है। हाँ, जब तक हम उसे पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, उसको अपने जीवन में नहीं उतारेंगे, तो कैसे काम चलेगा, है ना। दर्शन है, फिलॉसफी है, सब कुछ है, लेकिन उसको पढ़ना, उसका पालन करना वो बहुत जरूरी है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं जब तक हम उसे पढ़कर उसका पालन स्वयं नहीं करते, तब तक हम दूसरों को उपदेश भी नहीं दे सकते। मान लीजिए कोई प्रचार करने जा रहे हैं व्यक्ति, कोई भक्त, तो वो सबको बताते हैं कि ठीक है ऐसे करो वैसे करो, और वो खुद से नहीं कर रहे हैं, तो उनकी बोली में वो ग्रेविटी नहीं आएगी, उनकी लोग नहीं समझेंगे। क्यों? क्योंकि वो खुद उसका प्रचार तो करने लग गए, लेकिन खुद उसे इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। तो जब तक हम शुद्ध नहीं होंगे, जब तक हमारी वाणी शुद्ध नहीं होगी, उस वाणी से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए, प्रभुपाद जी गए, उन्होंने ऐसे हिप्पियों को प्रचार किया कि वो इतने स्टाउंच, इतने सुंदर भक्त बन गए, इतने मतलब जैसे उनको प्रभुपाद जी ने सिखाया वो सारे उसी तरह से करने लग गए भक्ति। लेकिन हम लोग किसी को कहते हैं तो वो लोग इतनी जल्दी भक्ति नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि अभी हम में शुद्धता नहीं है।
तो वो कैसे हमारी वाणी में वो प्रभाव कैसे आएगा, हमारे प्रचार में वो प्रभाव कैसे आएगा, जब तक हम खुद से बुक पढ़ेंगे नहीं, जब तक हम समझेंगे नहीं आइडियोलॉजी को, जब तक उस फिलॉसफी को समझेंगे नहीं, तब और उस दर्शन का पालन खुद से नहीं करेंगे, तब तक हम हमारी वो ना वाणी शुद्ध होगी, ना हमारा आचरण शुद्ध होगा। और जब तक हमारी वाणी या हमारा आचरण शुद्ध नहीं होता, तब तक हम चाहे जितना अपनी जुबान से चाहे जितना बोल ले, जितना भी प्रचार कर ले, वो लोगों को अपीलिंग नहीं लगेगा। वो लोगों को, लोग उसको बिल्कुल हल्के में ले लेंगे। क्यों ये बहुत मतलब इम्पोर्टेंट है कि जब भी हम प्रचार करने निकले, जिस चीज का भी हम प्रचार कर रहे हैं, तो हम वो सबसे पहले उसे अपने जीवन में अमल करें, उसे प्रैक्टिस करें। वो तभी होगा जब हम अच्छे से अपने गुरुओं का, गुरु की वाणी का जो है पालन करेंगे। मान लीजिए गुरुदेव ने कहा कि 16 माला जप करना है, रीडिंग करना है, शास्त्र पढ़ना है, और उसका स्मरण करना है, कीर्तन करना है। तो ये सारी चीजें जो है हमारी धीरे धीरे हमारी शुद्धता अंदर से क्लेंजिंग करता है, शुद्ध करता है हमें। और जब तक हम शुद्ध नहीं होंगे, प्रचार भी प्रभावशाली नहीं रहेगा। तो प्रभुपाद जी कहते हैं केवल शुद्ध रहो, उससे आपका प्रचार प्रभावशाली बन जाएगा। तो धीरे धीरे ये प्रोसेस, जो क्लेंजिंग का प्रोसेस है ना, जो ये शुद्धिकरण का जो प्रक्रिया है, ये शनय शनय होता है, थोड़ा धीरे धीरे होता है, और डिपेंड करता है कि हम कितनी तीव्रता से भक्ति कर रहे हैं, हम कितना नाम जप कर रहे हैं। क्योंकि ये जो नाम जप है, ये हमारा शुद्धिकरण करता है। नाम भगवान का बहुत ज्यादा प्यूरिफाइंग है। और जब हम ऐसा अपने शास्त्र पढ़ते हैं, शास्त्रों में भगवान की लीलाएं पढ़ते हैं, तो वो लीलाएं सुनने से, कथाएं सुनने से भगवान की क्या होता है, हमारा जो हृदय है उसमें से ये षड रिपु जो होते हैं, जो हमारे 6 शत्रु होते हैं, खासकर ये कलयुग में तो काम इनकी क्रोध बहुत प्रधानता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत मत्सर्य। तो ये धीरे धीरे इनका शमन होता रहता है, धीरे धीरे ये भगवान का नाम, उनकी कथाएं जो है, ये हृदय से इन 6 जो हमारे शत्रु है इनको बाहर निकालती है, शुद्धिकरण होता है। जैसे जैसे हम ये शास्त्र पढ़ते जाते हैं, ना भगवान का नाम लेते जाते हैं, उनकी सेवा करते जाते हैं, तो उस तरह से वैसे वैसे ही हमारा जो है ये शुद्धिकरण होता रहता है। तो हमें देखिए, जब बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी जाते हैं ना, तो प्रभुपाद जी कहा करते थे कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना अच्छा है, लेकिन बुक डिस्ट्रीब्यूशन तभी करो जब आपने वो बुक पढ़ रखी है ना। मान लीजिए गीता वितरण के लिए जा रहे हैं, तो वो हमें डिस्ट्रीब्यूट जो हम करेंगे, बुक डिस्ट्रीब्यूशन, पुस्तक वितरण जो हम करते हैं, वो तभी सार्थक है, लोग तभी हमारी बात सुनेंगे जब हमने एक्चुअली वो पढ़ा हुआ है। हमारी वाणी में वो शुद्धता तभी आएगी जब हमने गीता को पढ़कर वो आत्मसात किया हुआ है। तो हमें ट्राई करना चाहिए कि हम अपने आचार्यों का, अपने गुरुदेव का स्मरण करें, मतलब उनके बातों को, उनकी वाणी को पहले हम आत्मसात करें, फिर हम प्रचार करने के लिए निकले, है ना। वो कहते हैं कि जैसे फ्लाइट में अनाउंसमेंट होती है, एयर होस्टेस बोलती है कि पहले अपनी कमर की पेटी बांध ले, है ना, फिर दूसरे की हेल्प करे। मतलब पहले अपनी सुरक्षा देखे, फिर बगल वाले की सुरक्षा। तो जब तक हम ही सुरक्षित नहीं है, जब तक हम ही शुद्ध नहीं है, तो हम दूसरों को क्या शुद्ध बना पाएंगे। हम ही अगर वो सारी हम में ही बुराइयां हैं अभी, तो हम दूसरे को कैसे प्रेरणा दे सकते हैं कि आप शुद्ध हो जाइए।
तो दर्शन हमें यही सिखाता है कि हमें दर्शन है वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब तक हम दर्शन का पालन नहीं करेंगे, फिलॉसफी को समझकर उस पर अमल नहीं करेंगे, तब तक हम दूसरे को उसका प्रचार नहीं कर सकते और हमारी प्रचार में वो ग्रेविटी आएगी ही नहीं। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। प्रैक्टिस बिफोर यू प्रीच, इसीलिए जी बिल्कुल तो माता यही है जी। ना। यस माता जी। देखो। हम्म। ठीक है, तो फिर हम आगे चलते हैं। अम, स्क्रीन विजिबल है भागवतम का? यस माता जी। जी माता जी, आज 45वां श्लोक जी करना है ना। बिल्कुल। यस। जी जी माता जी, 45। है। 45वां श्लोक। द्रव्योपलब्धिस्थानस्य द्रव्येक्षा योग्यता यदा तत्पञ्चत्वमहं मानादुत्पत्तिर्द्रव्य दर्शनम्। 46वां श्लोक। यथाक्ष्णोर्द्रव्यावेव दर्शनायोग्यता यदा तदैव चक्षुषो दृष्टृत्वा योग्यतानयोः। हरे माता जी कृष्णा। एक बार फिर उच्चारण कर दीजिए दोनों श्लोकों का, जी सब लोग समझ ले ठीक है। कैसे करना है जी। 45वां श्लोक। द्रव्योपलब्धि स्थानस्य द्रव्येक्षा योग्यता यदा तत्पंचत्वमहं मानादुत्पत्तिर्द्रव्य दर्शनम्। 46वां श्लोक। यथाक्षोरद्रव्यावयव दर्शनायोग्यता यदा तदैव चक्षुषो दृष्टृत्वा योग्यतानयोः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। द्रव्योपलब्धि स्थानस्य द्रव्येच्छायोग्यता यदा तत्पञ्चत्वमहं मानादुत्पत्तिर्द्रव्यदर्शनम्। यथाक्षरो द्रव्यावय दर्शनायोग्यता यदा तदैव चक्षुषो द्रष्टुर्द्रष्टुत्वा योग्य योग्यतानयो। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, सभी को दंडवत प्रणाम। दव्य उपलब्धि स्थानस्य दव्य ईशा अयोग्यता यदा तत्पंच तत्वम अहम मानात् उत्पत्ति द्रव्य दर्शनम। यथा अक्षनो दिव्य अव्यव्य दर्शन अयोग्यता यदा तदा एव चक्षुष दृष्टु दृष्टत्व अयोग्यता अन्यो। हरे कृष्ण, सभी को दंडवत प्रणाम। ये देखिए, दृष्टु के बाद जो दृष्टर ट्र है वो दृष्ट माता जी ने बहुत अच्छे से प्रोनाउंस किया था। दृष्टुर दृष्टत्व, है ना दृष्टत्व जी। अयोग्यता अन्यो। हरे कृष्ण। हरे जी कृष्णा। माता। द्रव्योपलब्धि स्थानस्य द्रव्येक्षा योग्यता यदा तत् पञ्चत्वमहन्मानादुत्पत्तिर्द्रव्यदर्शनम्। यथाक्षणोर्द्रव्यावयवदर्शनायोग्यता यदा तदैव चक्षुषो द्रष्टुर्द्रष्ट तदेव द्रष्टुर्द्रष्टत्वा योग्यता नयो। हरे कृष्णा। माता जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। हरे कृष्ण। द्रव्योपलब्धि स्थानस्य द्रव्येक्षणे च योग्यता योग्यता यदा तत्पश्चात्त्वमहं मानादुत्पत्तिद्रव्यदर्शनम्। यथा क्षणो द्रव्याव्यवदर्शनायोग्यता यदा तदैव चक्षुषो द्रष्टृत्वा नयो। हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण सभी को दंडवत प्रणाम। द्रव्य उपलब्धि स्थानस्य द्रव्यैषा अयोग्यता सदा यदा तत्पंचत्वम् अहमानात् उत्पत्ति दिव्य दर्शनम यथा यक्षणो द्रव्य अवयव दर्शन योग्यता यदा तदा एव चक्षु दृष्टुर्दृष्ट्वाम अयोग्यता अनोहो। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। यस, कौन पढ़ना चाहते हैं माता जी? माता जी लक्ष्मण जी पढ़ सकती है क्या ये वाला? क्या? अच्छा माता जी, अभी भरत टीम का ही टर्न है ना? हाँ हाँ क्या हाँ, हम लोग पढ़ सकते हैं? माता जी मैं पढ़ूं? ठीक। कविता माता जी हरे कृष्ण माता जी। पढ़िए पढ़िए। शब्दार्थ शब्दार्थ अनुवाद तथा तात्पर्य शील प्रभुपाद जी द्वारा। शील प्रभुपाद जी की जय। द्रव्य वस्तुओं की उपलब्धि, अनुभूति का, स्थानस्य स्थान का, द्रव्य वस्तुओं की इच्छा अनुभूति का, अयोग्यता असमर्थता, यदा जब, तत् वह, पंचत्वम मृत्यु, अहम मानात मैं की भ्रांत धारणा से, उत्पत्ति जन्म, द्रव्य शरीर, दर्शनम दर्शन, यथा जिस प्रकार, अक्षणों आँखों का, द्रव्य वस्तुओं का, अवयव अंग दर्शन देखने की, अयोग्यता असमर्थता, यदा जब, तदा तब, एव निसंदेह, चक्षुषा देखने की इंद्रिय से, दृष्टुः दृष्टा का, दृष्टत्व देखने की शक्ति का, अयोग्यता अपात्रता, अनयो इन दोनों की। अनुवाद: जब दृष्टि तंत्रिका के प्रभावित होने से आंखें रंग या रूप को देखने की शक्ति खो देती हैं तो चक्षु इंद्रिय मृतप्राय हो जाती है। तब आंख तथा दृष्टि का दृष्टा जीव अपनी देखने की शक्ति खो देता है। इसी प्रकार जब भौतिक शरीर, जो वस्तुओं की अनुभूति का स्थान है, अनुभव करना बंद कर देता है तो इस अयोग्यता को मृत्यु कहते हैं। जब मनुष्य शरीर को स्व मानने लगता है तो इसे जन्म कहते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। जब कोई कहता है कि मैं देखता हूँ तो इसका अर्थ है कि वह अपनी आंखों से अथवा अपने चश्मे से देखता है। इस तरह वह दृष्टि के उपकरण से देखता है। यदि दृष्टि का यह उपकरण टूट जाए, रुग्ण हो जाए या कार्य करने में अक्षम हो तो दृष्टा के रूप में वह देखना बंद कर देता है। इसी प्रकार इस शरीर में इस समय जीव कार्य कर रहा है, किंतु जब कार्य करने में असमर्थता के कारण वह काम करना बंद कर देता है तो उसके कर्मफल भी बंद हो जाते हैं। जब कार्य का उपकरण टूट जाए और कार्य न किया जा सके तो उसे मृत्यु कहते हैं। इसी प्रकार जब कार्य करने का नया उपकरण प्राप्त होता है तो उसे जन्म कहते हैं। यह जन्म तथा मृत्यु की क्रिया शरीर में परिवर्तन के कारण प्रतिक्षण चलती रहती है। अंतिम परिवर्तन मृत्यु कहलाता है और नए शरीर को ग्रहण करना जन्म कहलाता है। जन्म तथा मृत्यु की समस्या का यही हल है। वास्तव में जीव का न तो जन्म होता है न मृत्यु, वह तो शाश्वत है, जैसा कि भगवत गीता में पुष्टि हुई है, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यह जीवात्मा
इस शरीर की मृत्यु या विनाश के बाद भी कभी नहीं मरता। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद जी की जय। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। तो ये बहुत ही सुंदर श्लोक भी है और बहुत ही सुंदर तात्पर्य भी दिया है प्रभुपाद जी ने। तो यहाँ पर यही बताते हैं कि जो हमारा ये शरीर है, हमारा जो ये हम समझते हैं कि ये मैं हूं, ये मैं नहीं हूं। ये शरीर जो है एक साधन है, एक उपकरण है। जैसे हम अपने लिए बहुत सारे, हमारे पास मिक्सर ग्राइंडर है, वॉशिंग मशीन है, ये सारे उपकरण हैं विभिन्न अलग अलग कार्य करने के लिए। तो उसी प्रकार हमारा ये जो शरीर भी है, ये भी एक उपकरण के समान ही है। और इस उपकरण से हमें ये जो मिला है, इससे हम विशेष प्रकार का कार्य कर सकते हैं। तो 18.61 में भगवत गीता 18वें अध्याय के 61वें श्लोक में कहा गया है कि ये क्या है, सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानि मायया। यानी कि ये भगवान ने जो हमें ये साधन दिया है, इस यंत्र पर बैठकर, मानो एक कार है, कार में जैसे हम बैठ जाते हैं और चलते हैं, तो इस यंत्र पर हम आरूढ़ है ना। और इस उपकरण से हमें कार्य करना है। ये मटेरियल चीज का बना हुआ ये जो है, पंच महाभूत जो नश्वर है उसका बना हुआ है ये उपकरण। और ये खराब होता रहता है। जैसे कोई भी उपकरण होता है तो वो मतलब एक उसका लाइफ टाइम होता है। ऐसा नहीं है कि हम उसे चलाते जाएंगे, मशीन को वो चलती, वो खराब भी होती है, फिर हम उसे रिपेयर कराते हैं। और फिर कई बार क्या होता है, फिर वो मैकेनिक बोल देते हैं कि अब ये ठीक नहीं हो सकता, अभी आपको दूसरा लेना पड़ेगा। तो इसी तरह से ये हमारा शरीर है। कभी कभी क्या होता है, रुग्णावस्था होती है, हम रोगी हो जाते हैं, रोग लग जाता है हमें, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, ठीक हो जाते हैं, आ जाते हैं वापस। लेकिन कई बार क्या होता है, जब ये पूरा ही ये उपकरण खराब हो जाता है, हमारा ये शरीर, अभी इसको ठीक करना संभव नहीं है, तो फिर ये बदलना पड़ता है, हमें ये उपकरण चेंज करना पड़ता है, नया लेना पड़ता है। तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है, मृत्यु। जब हमारा ये उपकरण खराब हो गया, हमारा ये शरीर ऐसा हो गया कि अब इसे रिपेयर किया ही नहीं जा सकता, इसको, इसका ट्रीटमेंट नहीं किया जा सकता, तो क्या हो जाता है, ये शरीर रूपी उपकरण को हमें बदलना पड़ता है। तो फिर दूसरा दूसरा टाइप का शरीर मिलता है। तो यहाँ पर इस चीज को कैसे बताया गया, और जब ये दूसरा शरीर मिलता है तो वो क्या होता है, हम सोचते हैं कि हाँ अब ये मैं हूं। अब दूसरे शरीर को हम अपना मतलब खुद को समझते हैं, स्वयं समझते हैं। तो इस चीज को क्या कहते हैं, जन्म कहते हैं। इसको यहाँ पर इस तरह से समझाया गया है कि जब हमारी आंखें जो देखने का जो उपकरण है ना, वो सही नहीं होता, या कुछ उसमें रोग लग जाता है। कई बार देखिए कंजंक्टिवाइटिस हो जाता है, एकदम आंख लाल लाल हो जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, सूज जाती है आंख। तो देखने में कितनी दिक्कत होती है। लोग काला चश्मा लगा लेते हैं कि और इन्फेक्शन ना फैल जाए। लेकिन जब इन्फेक्शन सही हो जाता है तो फिर सब आराम से बराबर दिखने लगता है। तो यहाँ पर यही बताते हैं कि जब दृष्टि तंत्रिका के प्रभावित होने से आंखें रंग या रूप को देखने की शक्ति खो देती है। जब हमारी जो ऑप्टिक नर्व जिसको कहते हैं चक्षु इंद्रिय, ऑप्टिक दृष्टि तंत्रिका, तो जब ये नर्व हमारी प्रभावित हो जाती है, तो उस पे जो रेटिना है, उस पे जो नई मतलब जो हम देखते हैं उसकी छवि नहीं बनती है।
तो क्या होता है कि हमारी देखने की शक्ति क्षीण होने लगती है। फिर क्या होता है कि एकदम फिर दिखता नहीं है, या कैटरैक्ट हो जाता है। कैटरैक्ट को क्या कहते हैं? हम्म, मोतिया। माता जी हाँ, मोतियाबिंद। मोतिया। जी। तो जब वो मोतिया बिन हो जाता है तो तब भी क्या होता है कि वो आंखों के सामने वो एक ऐसा लगता है कि कुछ धुंधला सा आ गया है। तो वो एकदम दृष्टि कम हो जाती है, दिखता ही नहीं है। लेकिन जब उसको ऑपरेट करा लेते हैं, उसका इलाज हो जाता है, तो फिर से सही दिखने लगता है। तो यहाँ वही चीज बता रहे हैं कि जब आंखें कमजोर हो जाती है, या ऑप्टिक नर्व हमारी दृष्टि तंत्रिका में कुछ रोग लग जाता है, तो नजर नहीं आता है। तब आंख तथा दृष्टि का दृष्टा जीव अपनी देखने की शक्ति खो देता है। तो जो हमारी विजन है वो भी खराब हो जाती है, आंख जो उपकरण है वो भी खराब हो जाती है, और फिर देखना संभव नहीं होता है। तो प्रभुपाद जी यहाँ देखिए कहते हैं, जब कोई कहता है कि मैं देखता हूं, तो इसका अर्थ है कि वह अपनी आंखों से अथवा अपने चश्मे से देखता है ना। तो जब हम कह रहे हैं कि हम मैं देखता हूं, देखते हम कैसे? अपनी आंखों से। आंख क्या है? एक उपकरण है। या चश्मा क्या है? एक उपकरण है। तो हम उपकरण के हेल्प से देख रहे हैं, है ना। उसकी उपकरण नहीं होगा तो हमें नहीं दिखेगा। तो वह दृष्टि के उपकरण से देखता है। यदि दृष्टि का यह उपकरण टूट जाए, रुग्ण हो जाए, या कार्य करने में अक्षम हो, तो दृष्टा को रूप में वह देखना बंद कर देता है। तो क्या होता है कि जैसे ही ये उपकरण टूट जाता है या खराब हो जाता है, तो दृष्टा के जो दृष्टा है, कौन है? देखने वाला। तो दृष्टा देख नहीं पाता है। दृष्टा मतलब जो देख रहा है, तो उसको देखना, उसकी विजन चली जाती है, वो देख नहीं पाता है। तो सेम इसी प्रकार से पूरे शरीर का है ना। तो ये शरीर भी जब असमर्थ हो जाता है कार्य करने में, कार्य करना बंद कर देता है, तो कर्म फल भी बंद हो जाते हैं। अब कर्म फल बंद हो गए, यानी कि उपकरण एकदम बेकार। मान लीजिए एक उपकरण टूट गया, तो ये क्या है? मृत्यु कहते हैं इसे। ठीक है। और जब ये जो फिर से दूसरा उपकरण मिल जाता है, तो उसको जन्म कहते हैं। जैसे ही जन्म होता है, फिर से कर्म शुरू हो जाते हैं। कर्म शुरू हो जाते हैं तो उससे फिर कर्म फल बनने लगते हैं। तो इस प्रकार बार बार ये उपकरण मिलता है हमें, और ये उपकरण टूटता रहता है, ठीक, या खराब होता रहता है। तो इस प्रकार ये ऐसे कपिल देव समझाते हैं कि इसी इसी तरह से ये जीवन मृत्यु को समझना चाहिए। कि जैसे हम आंखें हैं हमारी, या पूरे शरीर को मान लीजिए उपकरण, तो जब ये नया उपकरण मिलता है तो वो जन्म है। और जब ये उपकरण एकदम टूट जाता है, तो वो क्या है? मृत्यु उसे कहते हैं। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। क्या ये क्लियर है? हरि बोल। हाँ माता जी यस क्लियर है। जी ये माता जी। जन्म मृत्यु का चक्र तो जो है अनंत काल से चलता आया है और चलता रहेगा जब तक व्यक्ति कर्म करता रहेगा। कर्म के फल के हिसाब से जब कर्म शुरू होंगे तो जन्म होगा, जब कर्म के फल समाप्त होंगे तो मृत्यु हो जाएगी। परंतु आत्मा है मेन तो, वो आत्मा अजन्मा है। और हम्म। आत्मा जो है अखंडित है, अघुलनशील है। न तो इसका कभी जन्म है, न तो कभी इसकी मृत्यु है। न इसको काटा जा सकता है, न यस। सुखाया जा टू सकता है। पॉइंट अतः ट्वेंटी हाँ, न अतः जायते म्रियते व आत्मा ही वास्तव कदाचन। में है जो कि जन्म जन्मांतर तक चलती रहती है। शरीर तो बदलता रहता है, शरीर शाश्वत नहीं है। यस सिर्फ प्रभु। आत्मा ही शाश्वत है। जैसे कर्म होंगे उस बिल्कुल हिसाब से बिल्कुल इंसान प्रभु को जी, जन्म प्रश्न मिलेगा। बोलिए, प्रश्न बोलिए।
प्रश्न है क्या? माता जी, इसके हिसाब से प्रश्न ये है कि शास्त्रों में ये भी लगता है कि जन्म जन्मांतर तक जो है आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर अपने कर्म के फलों के हिसाब से जाती रहती है। जैसे यहाँ नारद मुनि का भी पहले विवरण दिया है कि पूर्व हम्म। काल में दासी पुत्र थे, परंतु एक कल्प आगे जो है वो जो है उनका जन्म जब हुआ तब उनको जो है उनको वो मिला, पद जी। मिला। जी। तो इतने जन्म जन्मांतर चलता है तो क्या भक्ति के द्वारा जो कहते हैं कि इसी जन्म में पार हो जाते हैं, तो इतने कठिन उसको जो है पार करना आसान है ऐसा लगता है भक्ति के द्वारा इसी जन्म में जो जन्म जन्मांतर प्रभु जी, चलने वाली मृत्यु। हमें देखो, एक बार कोई भक्ति में आ गया ना, फिर जब उसे भगवान से रति हो गई, तो फिर वो काल की गणना से वो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कल्प हो गया या इसी जन्म में मिल गया। हमें अपने गुरुदेव की बात पर, उनकी वाणी पर पूरा हाँ माता जी। भरोसा होना चाहिए कि हाँ, अगर गुरुदेव ने बोला है कि नाम जपो, इससे तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, ठीक है ना। तो बस उसके आगे फिर हमें नहीं सोचना है, बस हमें हाँ माता। करते जाना है, करते जाना है। और गुरु पर हम पूरा तरह से भरोसा करेंगे तो यस, हो जाएगा। हाँ माता जी, हरि नाम जपना है, हाँ, 4 नियमों का जैसे मैंने पालन एक करना है उसे वो जन्म जन्म। कुछ टाइम पहले हम लोग ने एक वो प्रसंग सुना था, एक स्टोरी सुना था, जैसे लोक कथा में आता है कि दो बहनें थी। वो जाती है एक कथा सुनने के लिए, संक्षिप्त में ही बता रही हूँ। तो हाँ वो माता जी अ, बताएं दीजिए। है ना, तो वो गुरुदेव हाँ कहते हैं बताया कि था नाम गुरुदेव कहते हैं जपो कैसे पार करेंगे। तो हाँ, नहीं सागर पार हो मतलब जाएगा। तो वो हाँ कहती है माता जब जी। भव सागर पार हो जाएगा, तो यमुना जी तो हमारी इतनी मतलब हमारी माँ है, तो वो तो जब हम भगवान का नाम लेंगे तो वो तो हमें पार करा ही देंगी। यमुना जी, हमें बोट में बैठने का क्या जरूरत है। तो वो रोज ऐसे ही पार कर लेती थी यमुना जी, बिना बोट में गए, बस भगवान का नाम लेती थी और यमुना जी पार करके मथुरा चली जाती थी। फिर एक दिन अपने गुरु को जब उन्होंने बुलाया अपने घर में उनको भोजन कराने के लिए, उनका सम्मान करने के लिए, तो गुरुदेव बोले कि नाव तो आ जाने दो, फिर चलते हैं। तो अभी वो कहती है, अरे गुरुदेव, नाव की क्या जरूरत है, ऐसे ही चले जाएंगे, आइए ना। तो बोलते हैं कि कैसे, ऐसे कैसे चले जाएंगे। तो कहते हैं, अरे आपने ही तो बताया था कि नाम लो तो भव सागर पार कर सकते हो। तो जब भव सागर पार हो सकता है, तो ये तो हमारी छोटी सी यमुना जी है भव सागर के कंपैरिजन में, तो ये बहुत छोटी हैं। और हमारी माँ भी है, तो ये तो हमें पार करा ही देंगी। तो वो गुरुदेव कहते हैं, पागल हो गई हो क्या, नाव आने दो। बोले, अरे हम तो आपके ये सुनकर, आपने जो हमें ये उपदेश दिया, ये ज्ञान दिया, हम तो रोज ऐसे ही पार कर लेते हैं। तब गुरुदेव को अभी समझ में आया, उन्होंने उनको बहनों को दंडवत किया। और तब उन्होंने जाना कि गुरु की जो बात होती है उसको आत्मसात कर ले तो हमारा उद्धार निश्चित है, ठीक है ना। तो हाँ हरे कृष्ण हमें माता जी। प्रभु जी संदेह नहीं करना चाहिए कि क्या इसी जन्म में हो जाएगा, क्या अगले जन्म में होगा, या एक कल्प में होगा। जो भी है, अब हम इस मार्ग पे चल पड़े हैं तो उद्धार होना निश्चित ही है, हाँ ठीक है। माता जी, उद्धार होगा जब भी भगवान का नाम लेने से, गुरुओं की गुरु और शास्त्रों का अनुसरण करने पर इस भवसागर से पार होकर, और जो है आध्यात्मिक प्राप्ति होगी। हरे कृष्ण। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण आगे। माता जी। हाँ हाँ, यस माता जी। जीवा माता जी, जी। तो इसमें लिखा भी है न जीवात्मा मरता है न जीता है, तो हम लोग वही आखिरी में जो लिखा है श्लोक में पहले वाले में, उसी को आत्मसात करना चाहिए कि हम शरीर नहीं आत्मा है, तो कभी मरेंगे ही नहीं, हमको जाना ही है भक्ति करके भव हाँ सागर बिल्कुल, पार। एकदम बिल्कुल सही। धन्यवाद माता। जी। 47। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। तस्मान कार्य संत्रासु न कर्पण्यम न संभ्रम बुद्धिवा जीव गतिम धीरो मुक्त संग शिचरे
दिह। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तस्मान् कार्य संत्रासो न कार्यपनम न संभ्रम बुद्ध्वा जीव गतिम धीरो मुक्त संगश्च रे रे दिह। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तस्मान्न कार्यः स्नातो न कर्पण्यं न संभ्रमः बुद्ध्वा जीवगतिं धीरो मुक्तसङ्गश्चरे देहे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तस्मान्न कार्यसन्त्रासो न कार्पण्या न सम्भ्रमा बुद्ध्वा जीवगतिं धीरो मुक्त संगेशरे दी। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। तस्मान्य कार्य संत्रासो न कार्पण्यं न संभ्रमः बुद्ध्वा जीव गतिम धीरो मुक्त संगश्चरेदिह। हरे कृष्ण। माता जी सभी को दंडवत। हरे कृष्णा। तस्मात् न कार्यः सन्त्रासो न कार्पण्यं न संभ्रमा बुद्ध्वा जीवगति धीरो मुक्त संग चरेत इहे। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। तस्मान्न कार्य संत्रासो न कर्पण्यं न संभ्रमः बुद्धवा जीव गतिं धीरो मुक्त संगस्य देदिह। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। तस्मात् कार्य संत्रासो न कार्पण्यं न संभ्रमः बुद्ध्वा जीव गति धीरो मुक्त संग सृदृदिह। हरे कृष्णा। यस माता जी, कौन पढ़ना चाहता है? माता जी मैं पढ़ूं आज? माता जी अभी आपने पढ़ा था। नहीं, मैंने नहीं पढ़ा माता जी श्लोक। नहीं नहीं, मंजुला माता जी को बोल रही हूँ। माता हाँ, जी मैं वो जी भागवतम श्लोक गीता ही पढ़ना है मुझे अभी। हरे हाँ, कृष्णा। श्लोक पढ़िए ना आप, देर क्यों करती हैं माता जी, पढ़ लीजिए। सब लोग पढ़ रहे हैं इसलिए मैं हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते जब कोई नहीं पढ़ रहा था वासुदेवाय। तो मैंने तभी बोला माता जी। चलिए तस्मान्न पढ़िए। कार्य संत्रासो न कार्यपणं न सभ्रमा बुद्धवा जीवगतिं धीरो मुक्त संगश्रेदिह। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता। पंचांग प्रणाम सभी भक्तों को। पंचांग। हरे कृष्ण माता जी। सभी को दंडवत प्रणाम। तस्मान् कार्य संत्रासो न कार्पण्यं न संभ्रमा बुद्ध्वा जीव गतिम धीरो मुक्त संगे शेषरी सच्चरे दी है। हरे कृष्णा माता जी। सभी को दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा। यस, कौन पढ़ना चाहते हैं माता जी? मैं हरि पढ़ूंगा। बोल। पढ़े माता जी? और कोई? मैं पढ़ूं माता यस, जी? कृष्ण प्रिया माता जी पढ़िए। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। तस्मात् मृत्यु के कारण न नहीं कार्य करना चाहिए। संत्रासः भय न नहीं कार्पण्यम कंजूसी न नहीं संभ्रम लाभ के लिए उत्सुकता बुद्धवा समझ करके जीव गतिम जीव के वास्तविक प्रकृति को धीरः स्थिर मुक्त संग आसक्ति रहित चरित चलना चाहिए। यह इस संसार में। अनुवाद। अतः मनुष्य को न तो मृत्यु को भयभीत होकर देखना चाहिए, न शरीर को आत्मा मानना चाहिए, न ही जीवन की आवश्यकताओं के शारीरिक भोग को बढ़ा चढ़ाकर समझना चाहिए। जीव की असली प्रकृति को समझते हुए मनुष्य को आसक्ति से रहित तथा उद्देश्य में दृढ़ होकर संसार में विचरण करना चाहिए। तात्पर्य। जीव तथा मृत्यु के दर्शन को समझने वाला
कोई भी समझदार व्यक्ति माता जी ऊपर कर दीजिए, माता के गर्भ में या उसके बाहर के नारकीय जीवन की बात सुनकर विचलित हो उठेगा, किंतु उसे जीवन की समस्याओं का हल निकालना होता है। समझदार व्यक्ति को इस शरीर की दयनीय स्थिति को समझना चाहिए और बिना विचलित हुए इसका निवारण खोजने का प्रयास करना चाहिए। यह इलाज तभी हाथ लगता है जब किसी मुक्त पुरुष की संगति मिलती है, किंतु यह समझना होगा कि मुक्त कौन है। भगवत गीता में मुक्त पुरुष का वर्णन हुआ है, जो प्रकृति के कठोर नियमों को पार करके भगवान की अखंडित सेवा में लगा रहता है। वह ब्रह्म में स्थित माना जाता है। भगवान भौतिक सृष्टि से ऊपर है। यहाँ तक कि शंकराचार्य जैसे निर्विशेषवादियों ने भी स्वीकार किया है कि नारायण इस सृष्टि के परे हैं। अतः जब कोई भगवान के विविध रूपों नारायण या राधा कृष्ण या सीताराम की सेवा में संलग्न रहता है तो उसे मुक्ति के पद पर माना जाता है। भगवान भी पुष्टि करते हैं कि मुक्ति का अर्थ स्वाभाविक पद पर स्थित होना है। क्योंकि जीवात्मा परमेश्वर का शाश्वत दास है, अतः जब कोई भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा होता है तो वह मोक्ष पद पर स्थित होता है। मनुष्य को चाहिए कि मुक्त पुरुष की संगति करे, क्योंकि इससे जन्म तथा मृत्यु रूपी जीवन की समस्या हल हो सकती है। पूरी तरह कृष्ण भावना में भक्ति करते समय मनुष्य को कंजूसी नहीं बरतनी चाहिए। उसे यह व्यर्थ का दिखावा नहीं करना चाहिए कि उसने संसार से वैराग्य ग्रहण कर लिया है। वस्तुतः वैराग्य संभव नहीं है। यदि कोई अपना भव्य महल छोड़कर जंगल में चला जाता है तो यह वैराग्य नहीं है, क्योंकि वह राजसी महल भगवान की संपत्ति है तथा जंगल भी भगवान की संपत्ति है, की ही संपत्ति है। यदि कोई एक संपत्ति को छोड़कर दूसरे में चला जाए तो इसको वैराग्य नहीं कहते, क्योंकि वह इन दोनों में से किसी का भी स्वामी नहीं था। वैराग्य के लिए आवश्यक है कि प्रकृति पर प्रभुता जताने वाले झूठे बोध का परित्याग हो। जब वह इस झूठे बोध को तथा अपने इस विचार को कि वह भी ईश्वर है त्याग देता है तो वही असली वैराग्य है, अन्यथा वैराग्य कोई अर्थ नहीं रखता। रूप गोस्वामी का उपदेश है कि यदि कोई वस्तु भगवान की सेवा में प्रयुक्त होने के उपयुक्त है किंतु उसका उपयोग इस कार्य के लिए नहीं किया जाता तो यह फल्गु वैराग्य कहलाता है, जिसका अर्थ है कि अपर्याप्त अथवा झूठा वैराग्य। प्रत्येक वस्तु भगवान की है, अतः उसका उपयोग भगवान के लिए करना चाहिए। अपनी इंद्रिय तृप्ति में हमें कुछ भी प्रयुक्त नहीं करना चाहिए। यही वास्तविक वैराग्य है। किसी को जीवन की आवश्यकताएं नहीं बढ़ानी चाहिए। भगवान हमें जो कुछ प्रदान करें उसी से संतुष्ट होना चाहिए। हमें अपना समय कृष्ण भावना भावित होकर भक्ति करने में लगाना चाहिए। जीवन तथा मृत्यु की समस्या का यही समाधान है। हरे कृष्णा, हरि बोल। हरे कृष्ण। तो देखिए कितना सुंदर तात्पर्य लिखा है प्रभुपाद जी ने। और यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि कैसे जो हमारे जीवन की जो सबसे विकट समस्या है, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वो यही है जीवन मृत्यु। बार बार जीवन जन्म होता है, बार बार मृत्यु होती है। तो सबसे ये विशद समस्या है। और इसका समाधान प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब हम भगवान के आश्रित होकर भक्ति करते हैं, कृष्ण भावना भावित होकर भक्ति करते हैं, तब हम इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। तो
हमें समझना होगा कि जो कुछ हमें प्राप्त है भगवान के द्वारा, जो कुछ हमने हमें उन्होंने दिया है, हमें उसी में संतुष्टि होनी चाहिए। उसी में जैसे कहते हैं ना, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। तो जब तक हम ये इस चीज को समझेंगे नहीं, हम अपनी इच्छाओं को और बढ़ाते रहेंगे, और बढ़ाते रहेंगे। देखिए, दिन प्रतिदिन क्या होता है, हमारे साथ यही प्रॉब्लम है कि दिन प्रतिदिन हम आज कुछ चाह रहे हैं, वो हमें मिल गया, तो फिर हमें उससे सेटिस्फेक्शन नहीं होता। हमें लगता है कि और मिल जाए, फिर और मिल जाए, अब और मिल जाए। तो जीवन भर हम ये और के चक्कर में ही फंसे रहते हैं, और भूल जाते हैं कि हमारा जो कार्य है वो क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है, उसको हम भुला बैठते हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी यही बता रहे, मर्म यही है कि हमें क्या ये सब चीजें पाने के पीछे नहीं भागना चाहिए कि मुझे और मिल जाए, और मिल जाए। देखिए, भगवान ने प्रकृति बनाई है, उसमें पेड़ पौधे दिए हैं, उसमें जल दिया है, धूप दिया है, ठीक है। तो अगर हमारी बेसिक नीड्स पूरी हो रही है, कि हमें एक रहने के लिए एक आश्रय मिल गया, तन ढकने के लिए कुछ कपड़े मिल गए, ठीक है, खाने के लिए हमें कुछ भगवान ने प्रसाद रूप में हमें देते हैं, तो वो मतलब ये जो मूलभूत हमारी जरूरतें हैं वो अगर हो रही है, तो हमें ज्यादा के पीछे भागना नहीं चाहिए कि ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, उसके पास वो है, उसके पास वो है, मेरे पास क्यों नहीं है। तो ये जो कंप्लेन मोड में हम सदा रहते हैं, इससे हमें अपने को अलग करना होगा, पृथक करना होगा। तभी हमें समय मिलेगा कि हम अपने जीवन के उद्देश्य के बारे में जान पाए, कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, हमें करना क्या है। और ये जो हमारी सबसे बड़ी समस्या है कि बार बार जन्म मृत्यु, जन्म मृत्यु, तो इससे हम कैसे अपने को छुड़ा सकते हैं। तो वो क्या है, कृष्ण भक्ति है जिससे हम अपने को छुड़ा सकते हैं। अब क्या होता है कि कुछ लोग कहते हैं कि ठीक है, हम कर्म करते हैं, इसीलिए कर्म बंधन लगता है, और कर्म बंधन लगने से ही हमारा क्या होता है कि अ, फिर हमें पुनर्जीवन मिलता है। लेकिन और वो क्या कहते हैं कि हम ठीक है, सब कुछ त्याग कर हम वन को जा रहे हैं। तो प्रभुपाद जी यहाँ ये बहुत सुंदर ये बताते हैं कि चाहे हम अपने सुख सुविधा संपन्न घर में रहें, या फिर हम वन में रहें, प्रॉपर्टी तो दोनों भगवान की है ना, संपत्ति तो दोनों भगवान की है, वन भी भगवान का ही है। और जो ये घर हमने सोच रहे हैं कि ये मेरा है, ये इसके मैंने रजिस्ट्री करवाई है, मेरा नाम लिखा है, मेरे नाम का यहाँ पानी का बिल आता है, मेरे नाम का यहाँ बिजली का बिल आता है, तो मेरी संपत्ति है, जिसको हम अपना माने बैठे हैं, वो भी तो आखिर किसकी संपत्ति है, भगवान की ही संपत्ति है ना। भगवान ने हमें ऐसा मान लीजिए कि लीज पर दिया हुआ है कि थोड़े टाइम के लिए तुम यहाँ रह सकते हो, फिर तो छोड़ना ही पड़ता है। तो हम चाहे घर में रहे या वन में रहे, वन भी भगवान की संपत्ति है, घर भी भगवान की संपत्ति है। तो वन में चले गए तो ये मतलब नहीं है कि हमने वैराग्य ले लिया। वैराग्य तब आता है जब हम अपने शरीर को भी अपना ना माने, है ना, कि ये मेरा है। शरीर भी हमारा अपना नहीं है ना। तो जो जीव है वो शरीर में जो रहता है, हम क्या होता है कि हम ये कहते हैं ना, ये मेरा है, ये मेरा है। लोग कई बार मतलब क्या कहते हैं, कुछ लोग जैसे सुसाइडल थॉट्स आते हैं, आत्महत्या करने का प्रयत्न कोशिश करते हैं या कर भी लेते हैं। तो वो क्या है, वो उनका अपने शरीर पर कोई अधिकार नहीं है। क्यों? क्योंकि ये शरीर भी हमें भगवान ने दिया है, ठीक है। अब जो जैसे निर्विशेषवादी लोग ऐसा मानते हैं कि मैं भी भगवान, मैं इतनी भक्ति कर लूंगा, मतलब ऐसा
अच्छा काम करके इतनी भक्ति कर लूंगा, इतने सतोगुण में पहुंच जाऊंगा, मैं भी भगवान बन जाऊंगा, हम भगवान ही हैं, तुम भी नारायण मैं भी नारायण, है ना। तो इस तरह से जो ये आइडियोलॉजी, ये फिलॉसफी जो है, ये ये क्या है, ये फल्गु वैराग्य है। ये मतलब वैराग्य तो है ही नहीं। फल्गु वैराग्य क्या होता है कि स्यूडो, मतलब कि जो अम, मिथ्या मिथ्या वैराग्य, फल्गु। फल्गु, आप लोगों ने सुना होगा कि एक नदी का नाम है फल्गु। गया जाते हैं जहाँ सब वो पिंडदान वगैरह होता है गंगा जी के मतलब वहाँ तट पर। तो वहाँ पहले एक नदी बहा करती थी, फल्गु नदी। तो फल्गु नदी, ऐसा स्टोरी आता है कि अभी वो एकदम लुप्त है, वो धरती के नीचे बहती है फल्गु नदी। तो अभी वो बहने का, नीचे बहने का कोई वो नहीं है, मतलब वो क्या है, एक तरह से जो हमें नहीं दिख रहा है तो वो है नहीं, लेकिन उसको मान फल्गु हम हमेशा कहते हैं उस चीज को जो मिथ्या है। तो फल्गु वहां से नाम आया है। ठीक है। तो इस चीज को क्या कहा गया, फल्गु वैराग्य, यानी कि दिखावे का वैराग्य, आडंबर का वैराग्य, जो है नहीं। क्योंकि हमने कहा कि हम वन में चले गए तो वो वैराग्य हो गया, नहीं, वन भी भगवान की संपत्ति है, हम वहां भी दोहन कर रहे हैं प्रकृति का, है ना। तो वो कोई वैराग्य नहीं है। जब हम अपने को भगवान का दास माने ना, भगवान नहीं, भगवान का दास माने, तब जाकर वैराग्य आता है। जब हम अपनी मूल पहचान को जान ले, अपने इस शरीर को स्वयं ना माने, हम अपने आप को भगवान के अंश के रूप में देखें, तो वो वैराग्य है। जब हम अपने शरीर पर आधिपत्य जमा रहे हैं, तो वो कैसा वैराग्य है। ये शरीर भी तो भगवान की प्रॉपर्टी है। तो ये हम कैसे जान सकते हैं कि भगवान की प्रॉपर्टी है। एक बार ऐसा प्रसंग आता है चैतन्य चरितामृत में, शायद अभी हमने कल परसों ही डिस्कस किया था, नहीं इस क्लास में नहीं, हाँ दूसरी क्लास में किया। तो एक बार सनातन गोस्वामी आते हैं पुरी में, महाप्रभु से भेंट होनी होती है उनकी। तो महाप्रभु क्या करते थे, अपने जो उनके जो अनुयायी थे, उनके फॉलोअर्स थे, महाप्रभु सबको, मतलब इतने स्नेही थे, इतने करुणामयी थे, वो सबका आलिंगन करते थे जो उनके प्रिय भक्त होते थे। तो सनातन गोस्वामी मन ही मन सोच रहे हैं कि अभी महाप्रभु आ रहे हैं और मिलेंगे मुझसे, तो ये मेरा आलिंगन कर लेंगे। और उस समय सनातन गोस्वामी के जो शरीर था उसमें ना कोढ़ हो गया था। तो सनातन गोस्वामी के मन में विचार आया कि मतलब अच्छा होता कि मेरे शरीर छूट जाता, मैं इससे अच्छा तो मैं आत्महत्या ही कर लूं। क्योंकि महाप्रभु मेरे को मेरा आलिंगन करेंगे ही, और मेरे शरीर में तो इतना कोढ़ हो गया है, बदबू आ रही है मेरे शरीर से, तो महाप्रभु को कैसा गंदा मतलब ये शरीर छूना पड़ेगा मेरा। तो इससे अच्छा तो मैं आत्महत्या कर लूं। अभी वो ऐसा सोच ही रहे थे, तो महाप्रभु तो सबके मन की बात पढ़ लेते हैं। तो महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु ने कहा उनसे, सनातन गोस्वामी से, कि तुम ये क्या, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो कि तुम अपने शरीर को हानि पहुंचाने का कैसे तुम्हारे मन में विचार आया। ये शरीर तुम्हारा है क्या? नहीं, ये शरीर बिल्कुल भी तुम्हारा नहीं है। अभी तो मुझे ये मेरा है, अभी मुझे इससे क्या क्या काम करवाने हैं तुम्हें क्या पता। तो ये तुम इसको नष्ट करने के बारे में बिल्कुल भी सोचना नहीं। और ये कहते हुए उन्होंने सनातन गोस्वामी को अपने हृदय से लगा लिया, आलिंगन कर लिया। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये शरीर भी हमारा नहीं है, ये भी हमें भगवान ने दिया है, तो हमें ये शरीर मिला है ना। और इस शरीर का हमें यही, जैसे हमने पिछले श्लोका में पढ़ा कि ये यंत्र है,
और इस यंत्र की से हमें बस काम लेना है, और वो काम लेना है जिससे हमें हमारे ये समस्या हल हो जाए। तो ये यंत्र जो है, शरीर रूपी साधन या शरीर रूपी यंत्र जो है, ये मानव शरीर स्पेशली, तो ये उसलिए है कि हम भगवान की भक्ति करें और इस भवसागर को पार करके यहाँ से निकल जाएं। या हमें लंबे समय तक कोई अपने महलों में रहना नहीं है। हम क्या करते हैं, अपने घरों के बाहर अपना नेम प्लेट लगा देते हैं कि भाई ये मेरा घर है, ठीक है ना। तो ये चीजें हमारी है ही नहीं। जितना हम ये सोचेंगे, जितना हम इस भाव में रहेंगे कि ये सब भगवान का प्रॉपर्टी है, इवन मेरा शरीर भी भगवान की प्रॉपर्टी है, तो अपने शरीर को भी हमें केयर करना चाहिए। आसक्ति वाला नहीं कि मतलब इस शरीर से आसक्ति ना हो, लेकिन हमें इसलिए केयर करना चाहिए कि इस शरीर से जो है हम भगवान जो हमसे कराना चाहे अपना यंत्र बना के हमें, तो उस वो अपना कार्य हमसे करवाएं। और ये जो शरीर है, केवल ये भगवान इसके अधिपति हैं, भगवान ही इसके स्वामी हैं। तो हमें इस शरीर को अच्छा रखना चाहिए, जो सात्विक भोजन प्राप्त करना चाहिए, और हमें पूरी तरह से कृष्ण भावना भावित होकर भक्ति करना चाहिए। ठीक है, ये क्लियर है? इसमें कोई और प्रश्न कुछ मैंने छोड़ दिया है तो? हरे कृष्ण माता जी। यस माता जी। अपने फल्गु, वो फल्गु नदी भी, नदी का नाम भी वह है क्या? हाँ हाँ, यस माता जी। गया में। सरस्वती। नहीं, हाँ, सरस्वती नहीं, सरस्वती। सरस्वती नदी अलग है माता जी। फल्गु। वो भी लुप्त हो गई ना, लेकिन जैसे वो हाँ भी हाँ, लुप्त हो गई है जी ना, जी जी। ऐसे। जी लेकिन जी अभी हाँ। भी सरस्वती वहां दिखती है माता जी, जो वो तीन नदियों का वो है, इधर संगम है जी हाँ। उत्तराखंड में। हाँ वहाँ हाँ है, सरस्वती जी की धारा है। हाँ। लेकिन तो ये, फल्गु नदी बिल्कुल अंडरग्राउंड है। हाँ वो बहुत पहले और प्राचीन रही होगी ना, इसीलिए, क्योंकि सरस्वती की तो हमारे वो नहीं नहीं, वाकणकर उसमें साहब। ऐसा कथा आती है कि सीता जी ने फल्गु नदी को श्राप दिया था। जी अच्छा। हाँ, हम्म। नहीं जैसे सरस्वती का भी बताते हैं कि ये लुप्त हो गई, लेकिन उसकी खोज भी हमारे वाकणकर से वो थे ना, और इसकी आर्कियोलॉजी के, जब हाँ। मैंने रिसर्च किया तो उसमें तो हम्म। खोज की थी वो भी हाँ लुप्त हाँ, प्राय यस थी। माता जी। तो ऐसे ही ये भी काफी प्राचीन रही हाँ होगी, हाँ हाँ पहली बार है हम सीधे हैं। और फिर फल्गु का आपने मीनिंग भी बताया कि जो अदृश्य है, नहीं दिखाई देती है हाँ, हर जो चीज की, स्यूडो दोनों ही। है, मिथ्या। जी मिथ्या, हाँ धन्यवाद माता जी। हरे एक्चुअली क्या होता है, वो था एक ऐसी कथा आती है रामायण में कि जी। जब श्री रामचंद्र जी को पता चला कि उनके पिताजी का ने शरीर छोड़ दिया, तो उनका पिंडदान करने के लिए वो गया में थे ना। तो उन्होंने सीता मैया से कहा कि आप यहीं थोड़ा बैठिए, और मैं ये श्राद्ध करने का, पिंडदान का सामान की व्यवस्था करके आता हूँ। तो रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी चले जाते हैं। तो सीता मैया के सामने दशरथ जी आते हैं, कहते हैं कि पुत्री, जो ये मेरा आप ही कर दो मेरा पिंडदान, क्योंकि समय बीता जा रहा है। तो वो बोलती है, माता मैं बोलती है कि मैं कैसे कर सकती हूँ अभी। तो वो श्री रामचंद्र जी गए हुए हैं, वो तो सामग्री का व्यवस्था करने के लिए गए। तो बोले कि नहीं, आप ऐसे ही मिट्टी का पिंड बना के आप यहाँ कर दो, हो जाएगा। तो सीता मैया वहां पर कर देती है। तो वहां पर एक पुरोहित होते हैं, वहां पर एक पुरोहित एक गाय होती है, और तुलसी महारानी होती है, और कौन होते हाँ हैं? जी।
हाँ, तो वो सबसे कहती है कि मैं आप सभी को साक्षी मानकर, और फल्गु नदी, हाँ, और आप सभी को साक्षी मानकर मैं अपने पिताजी का, ससुर जी का पिंडदान कर रही हूँ। तो तो वो इस प्रकार से पूरा कर देती हैं कि जब राम जी आते हैं तो कहते हैं कि चलिए पिंडदान किया जाए। तो माता जी कहती है कि मैंने तो ऑलरेडी कर दिया, पिताजी आए थे तो उन्होंने कहा कि आप ऐसे ऐसे कर दो, तो मैंने कर दिया। तो ये सब ना साक्षी है, मैंने किया था। तो कहती है फल्गु नदी, ये पुरोहित, ये गाय, ये तुलसी महारानी। तो वो लोग कोई कुछ कहते नहीं है, ना गाय कहती है, ना फल्गु नदी कहती है, ना तुलसी महारानी कहती है। तो फिर सीता जी ने इन लोग को सबको श्राप दे दिया कि तुम लोग साक्षी थे, तुम लोग बोले नहीं। ऐसा नहीं है कि रामचंद्र जी उनकी बात का विश्वास नहीं कर रहे थे, लेकिन मतलब उन्होंने ऐसे, जैसे हम बोलने में कहते हैं ना कि हाँ हाँ ये मैंने कर दिया, देखो ये सब यही थे। तो उन्होंने, किसी ने हामी नहीं भरी, उन्होंने बोला नहीं। तो इसलिए सीता मैया ने उनको श्राप दे दिया कि फल्गु नदी, तुम आज से यहाँ बहोगी नहीं, तुम जमीन के नीचे बहना। ठीक है, तुलसी महारानी को भी उन्होंने कहा कि गया की धरती पर तुलसी महारानी नहीं होती। और फिर गाय को भी ऐसा कुछ बताया था सीता मैया ने। हाँ, वो भी धरती पर ही आप मतलब घूमोगी और आपको कोई अन्य खाना हाँ दाना हाँ, यस। वही ढूंढना पड़ेगा, जी जी। ढूंढ ढूंढ के, जैसे गाय हाँ, का आपको खाती जूठा खाना पड़ेगा, हाँ। है जी। माता कथा। हाँ, हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्ण धन्यवाद। माता जी, शायद कौवा भी था, कौवा, कौवे और नहीं दिखते और ये भी नहीं होती, तुलसी के पौधे नहीं उगते हैं। कौवा भी हाँ नहीं तो होता? अच्छा। हाँ, कौवे का तुलसी के तो पौधे नहीं उगते जैसे बताते हैं। श्राद्ध के लिए तो माता जी कौवे का ही ज्यादा होता है ना? हाँ वही नहीं, तो कौवे तो, कौवे। कौवे दिखते नहीं है वहां पे। यही जो आप बता रही है ना, ये सारी बातें हाँ। हमें भी बताई थी, हम लोग गए थे वहां पे अच्छा। गया में, तो अच्छा, यही सब। उसमें कौवा भी है? हाँ, कौवा, अच्छा। चार 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 जन है, चार जन। अच्छा, फल्गु नदी, गाय, पुरोहित, मुझे भी तुलसी। इतना ही और मालूम था। हाँ, तुलसी इतना जी। पता है मुझे, कौवा का नहीं पता था। ठीक है, थैंक यू माता जी। कौवा भी है। धन्यवाद। हाँ, मुझे भी इतना ये वाली कथा पता थी, आपने जो बताई कौवे का माता जी बता रहे, वो भी मुझे भी नहीं पता। धन्यवाद। अच्छा। हरे कृष्णा, आप दोनों को जी, धन्यवाद, बहुत पंचाल बहुत प्रणाम, हरे कृष्णा। धन्यवाद। ठीक है, और कोई प्रश्न है इसमें? कुछ मैंने छोड़ तो नहीं दिया इसमें? हरे हरे कृष्ण माता जी। जी जी। जी क्योंकि प्रभु। वास्तविक स्थिति जो है आध्यात्मिक है, वो भौतिक नहीं है। वो भौतिक संसार में थोड़े समय के लिए आता है, तथा जो कि नश्वर है। अब हम्म। सांसारिक चीजों को छोड़कर लोग जो है भगवत भक्ति में लगते हैं। तो कहा जाएगा, और ये भी कहा गया है शास्त्रों के, जो भक्ति में लगते हैं वो स्वयं जो है प्रकृति के 3 गुणों से मुक्त हो जाते हैं, अगर भगवान की सेवा जो है भक्ति में सेवा करते हैं। तो क्या ये कहना उचित होगा कि भक्ति में सेवा में जो मनुष्य लगे हुए हैं, तो जो लगे हुए हैं वो अपने पद पर स्थित है? पद का मतलब आध्यात्मिक में ही कहा गया है मास्टर जी शास्त्र में, कि जो भक्ति हाँ। में सेवा में लगे हुए हैं वो अपने आध्यात्मिक पद पर स्थित हैं। वे क्योंकि उनका मेन पद तो जो है आत्मा का जो है वो आध्यात्मिक है। तो ये कहाँ तक कहना उचित होगा कि भक्ति में सेवा में देखिए, ध्यान से जो लगे हुए लोग जो अपने आध्यात्मिक है, मूल पद पर स्वरूप स्थित है। को समझ गए हैं कि मैं कौन हूं, है ना, वो अपने आप को स्वयं, ये शरीर को स्वयं नहीं समझते, और वो भगवान की भक्ति कर रहे हैं, तो वो तो उस आध्यात्मिक पद पर स्थित है। लेकिन हम जब अपनी बात करते हैं तो हम ये पढ़ तो रहे हैं प्रभु जी कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है। तो लेकिन हमें इसकी अभी अनुभूति नहीं है। पढ़ लिया हाँ है हमने, ठीक है, अनुभूति नहीं कर पाते, है ना। पूरे दिन में आप देखिए कितना हम अपने आप को शरीर मानते हैं, हमेशा शरीर ही तो मानते हैं। कभी हमें ये पीड़ा हो रहा है, कभी ये हो रहा है, कभी किसी के प्रति बहुत गुस्सा आ जाता है, कभी कुछ। तो ये सारी चीजें हैं जो हम शरीर, अपने को शरीर मानते हुए ये सब फील करते हैं। और हाँ ठीक है, हम आध्यात्मिक प्रक्रिया में जुड़ गए हैं,
उस प्रक्रिया में का भाग बन गए, लेकिन अभी आध्यात्मिक पद पर स्थित नहीं हुए। वो स्थित तभी होंगे जब हम तीनों गुणों से ऊपर हो जाएंगे, है ना, गुणातीत हो जाएंगे। और अपने को मतलब आत्म साक्षात्कार जब हो जाएगा, जब हम अपने को ये शरीर नहीं, अपने को आत्मा समझेंगे। ठीक है, तो हम वो प्रोसेस में जरूर आ गए हैं, हमें एक दिशा मिल गई है, लेकिन अभी आध्यात्मिक पद पर जो स्थित होने की बात है, वो स्थित नहीं हुए हैं प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। ठीक है ना? हाँ माता जी ठीक है। हरे वैसे तो कृष्ण माता माता जी जी। कहा तो बहुत कुछ किया है कि जो भक्ति में लगे हुए हैं वो प्रकृति के तीनों गुणों को पार कर जाते हैं और वो हाँ, जो तत्व में स्थित है। कहा तो ये भी जाता है माता जी, लेकिन है नहीं हम एक्चुअली वाकई बस जो है नहीं, हम वो समझते तो गलत हैं। नहीं कहा जाता है, हाँ वो सही ही है। जी अब माता जी। अभी हम उस प्रक्रिया में हैं, हाँ लेकिन प्रक्रिया अभी में है लेकिन हम घर, लोग पार नहीं कर पाए हैं। हाँ, अभी बाकी है वो स्टेज आना। हरे कृष्ण माता जी। डिपेंड करता हरे है कि कृष्ण हम माता जी। कितनी तीव्रता से भक्ति करते हैं। हाँ माता जी। हरे कृष्ण माता जी। जी, माता जी ये भी कहा जाता है कि जब तक हम इस संसार में हैं तब तक हमें तीनों गुणों के अधीन रहना होता है। अगर तमोगुण में नहीं आएंगे तो हम सो नहीं पाएंगे, और रजोगुण में नहीं आएंगे तो काम नहीं कर सकते हैं, और सतोगुण में नहीं आएंगे तो भक्ति नहीं कर सकते हैं। देखिए जो ऐसा है? भक्ति है, भक्ति जी हमें तीनों गुणों से ऊपर कर देती है, चाहे हम इस संसार में रहें, चाहे हम जी आध्यात्मिक जगत में, है ना। तो जो भक्ति है, जी तो भक्ति कर रहे हैं हम अगर, और अच्छे से कर रहे हैं, गुरु के बताए हुए मार्ग के हिसाब से कर रहे हैं, और तीव्रता से कर रहे हैं, तो बेशक हम इसी संसार में हैं, लेकिन हम गुणातीत हो जाएंगे, तीनों गुणों से ऊपर हो जाएंगे। जी जी माता जी, धन्यवाद। हरे जी, कृष्णा। कोई इसे अष्टांग योग की पद्धति से ये स्टेज पर आ जाता है, कोई भक्ति की से आ जाता है, लेकिन दोनों का गंतव्य वही है, भगवत प्राप्ति। जी माता जी। माता जी हरे इसको गुणातीत जैसे आपने कहा, वैसे ही महात्मा भी कहा जाता है ना, जो प्रकृति के तीनों गुणों से ऊपर, ऐसा भगवती में आया है, हाँ भगवत हाँ गीता जी जी में। माता जी, बिल्कुल। जी धन्यवाद। हरे ठीक है, तो वो, और कोई प्रश्न है? नहीं तो फिर हम लोग आज यहीं हरे पर कृष्णा। विराम करते हैं। यस माता जी। माता जी आप वो साधना चार्ट बोले थे भेज देंगे? हाँ माता जी, कल मैं नहीं भेज पाई, आज मैं भेज दूंगी। ठीक है। ठीक है माता जी। तो माता जी आज से ही उसको फिलअप करना चालू कर हाँ सकते हैं हाँ आरती? बिल्कुल बिल्कुल, आज से ही कर लीजिए। ठीक है माता जी। हरे ठीक कृष्ण। है, तो आज है उत्पन्ना एकादशी। उत्पन्ना एकादशी यानी कि एकादशी माता की उत्पत्ति जो है, आज ही के दिन, उत्पन्ना एकादशी के दिन ही हुई थी। तो जो लोग सोच रहे हैं कि हमें एकादशी का व्रत करना है, तो वो आज से प्रारंभ कर सकते हैं। ठीक है ना? और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं उत्पन्ना एकादशी की। बहुत सारा जप कीजिए, भगवान के अ, निकट रहने का ये दिन है। तो बहुत बहुत सबको शुभकामनाएं। हरे कृष्णा। कृष्ण। कि अंतराज आपको भी श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। नवाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो जय वैष्णवेभ्यो नमो गुरु नमः। हरे उत्पन्ना कृष्ण। एकादशी महा 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 महोत्सव की जय। जय। जी हरे कृष्णा धन्यवाद। सभी को। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा दंडवत माता जी, प्रणाम। हरे दंडवत कृष्णा। प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, हरे सादर कृष्णा प्रणाम। माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे धन्यवाद। कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत हरे प्रणाम, कृष्णा। सभी माताओं को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा।